अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल तरीके से मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में इतने मज़ेदार बनते हैं और बनाने में उतने ही सिंपल हैं। आप इसे रायते के साथ खा लें, अचार के साथ खा लें, सलाद के साथ खा लें, बहुत टेस्ट देते हैं। ये गरम गरम आप इसको खाइए और मेहमानों को खिलाइए। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप तेल ले लिया है और उसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये हमारा अदरक लहसुन जल ना जाए। ये हमने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है और इसने अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ी सी ब्राउन प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की ब्राउन प्याज है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप एक मीडियम साइज़ की प्याज की डली लेकर उसको बारीक बारीक काट लें और पहले तेल के अंदर प्याज को ब्राउन कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन डालकर भून लें। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला। ये मेरे पास गरम मसाला है जिसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा है, कुछ स्टेक दालचीनी की हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। ये हम डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैं यहाँ 1 टीस्पून डाल रही हूँ फ़िलहाल। उसके बाद मैं चेक करके इसके अंदर नमक और डाल दूँगी। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज और गरम मसाले के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मेरे पास है ये 2 अदद हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, ये डाल देंगे। हरी मिर्चों को मैंने आगे से कट लगा लिया है, ये डाल देंगे हम। इसको अच्छी तरह से जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हमने इसको तेज़ आंच पे पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर अब अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर गल गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। ये मेरे पास मटर है, ये हाफ केजी मटर थोड़े से ज़्यादा हैं। अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारे मटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मटर अच्छी तरह से गल जाएं। मैंने 1 कप के करीब इसके अंदर पानी डाला है ताकि हमारे मटर अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो करके मटर के गल जाने तक पकाएंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि मटर हमारे गले या नहीं। ये देखिए मटर हमारे गल चुके हैं क्योंकि मैंने इनको अभी बीच में चेक कर लिया था। ये देखिए मटर बिल्कुल गल चुके हैं। आइए हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। ये मेरे पास हाफ केजी चावल हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि ये 1 इंच ऊपर तक भीग जाए। इसको टेस्ट करने का ये है कि इतना हमारा चावलों से ऊपर होना चाहिए पानी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमने इतने ऊपर रखा है। अब हम इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरके का भी डाल देंगे ताकि ये हमारे अच्छे खिले खिले पकें। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून लेमन जूस का भी डाल सकते हैं।
उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इस स्टेज पर हम इसका नमक चख लेंगे। अगर नमक कम हुआ तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसका नमक चेक किया था, अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल गले या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत खिले खिले पक्के हैं। ये देखिए, चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। आइए हम इसको दम पे रख देते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल पक गए हैं अब बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। आइए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर पुलाव अब बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, निहायत लजीज और टेस्टी बने हैं। और ये बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। खाएं और एंजॉय करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।